नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र विश्लेषण श्रृंखला, जहां हम आपको बता रहे हैं वर्ष 2012 से लेकर 19 तक के प्रश्नों का विश्लेषण, साथ ही संभावित प्रश्नों पर चर्चा भी हम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारा विषय है इतिहास, जिसका आज हम देख रहे हैं 9वां भाग, और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है आज का आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमारा वीडियो नंबर 2 है, आधुनिक भारत पर आधारित। जैसे कि आपको विदित है, इतिहास का सिलेबस बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, तो इसमें देखिएगा टॉपिक वाइज हमने बांट के प्रश्नों को निकाला है, जिससे आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा टॉपिक में अगर बांट के पढ़ें तो कांग्रेस की पूर्व संस्थाएं कौन सी थी। फिर दूसरा देखिएगा कांग्रेस की स्थापना और प्रमुख अधिवेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना संबंधी प्रश्न, सूरत विभाजन संबंधी प्रश्न। फिर उसके बाद अगर चर्चा करें तो 1908 से लेकर 1914 तक की घटनाएं, जैसे क्रांतिकारी का प्रथम चरण, दिल्ली दरबार, इसी दौरान क्या था, तिलक जी को जेल भी जाना पड़ा था, कामागाटा मारू प्रकरण, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद होम रूल लीग, फिर इसी के साथ आप देखते हैं अगस्त घोषणा। आगे के अगर टॉपिक की हम बात करें तो देखिए गांधी जी का आगमन, फिर प्रारंभिक उनके द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो गांधीवादी आंदोलन आप देखते हैं 1919 से 1942 तक, जिसमें आप क्या क्या देखेंगे, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता, खिलाफत आंदोलन, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम और द्वितीय चरण, हरिजन उत्थान कार्य। फिर उसके बाद देखते हैं स्वराज पार्टी और उसके कार्य, यहीं पर आप देखेंगे क्रांतिकारी को द्वितीय चरण, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, उन्हीं सम्मेलन से बनता है श्वेत पत्र, फिर उसी श्वेत पत्र पर आधारित 1935 का अधिनियम बनता है। फिर आगे देखिएगा 1935 से लेकर 1942 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जैसे 1937 का चुनाव, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 का, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो है क्रिप्स मिशन। फिर इसमें देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर 45 से लेकर 47 तक की घटनाएं, जैसे वेवेल योजना, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन का आगमन, माउंटबेटन का भारत आगमन, 3 जून प्लान, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद भी अगर कुछ प्रश्न बच जाते हैं तो उसको हमने अगले पॉइंट में डाला हुआ है, जैसे व्यक्ति विशेष पर प्रश्न हो सकता है, कथन पर आधारित है, पत्रिका है, और अन्य प्रश्न जो इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि हमने क्या किया, सिलेबस को पूरा तोड़ दिया है, जिससे आप क्या कर सके, प्रश्नों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाए कि किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी को एक सार्थक दिशा दे पाए। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की ओर। तो यहाँ देखिए हमारा पहला टॉपिक है कांग्रेस की पूर्व जो संस्थाएं थी उनसे कांग्रेस की स्थापना और प्रमुख अधिवेशन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिएगा प्रश्न पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2015 में। तो आप जानते हैं 1917 में कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष होती है, प्रथम महिला अध्यक्ष वो होती है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखना है ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो रजिस्ट्रार परीक्षा में वर्ष 2017 में। तो आपको याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन के बाद क्या होता है, कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हैं, जहां पर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, पारित किया जाता है, और इसके 1 वर्ष बाद ही जब लाहौर अधिवेशन होता है वहां पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। अगला प्रश्न इस टॉपिक से लिखा है पूना सार्वजनिक सभा का गठन निम्नलिखित में से किसने किया है, ये पूछा एडीआर वर्ष 2019 में। तो आप जानते हैं महादेव गोविंद रानाडे जी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ प्रश्न पूछा गया है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2015 में। तो आपको याद रखना है वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ये पहले अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के। तो यहाँ पर देखिए इनका नाम लिखा ही नहीं हुआ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया, यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2014 में। तो देखिएगा बाइकॉट, हाँ बहिष्कार किया, स्वदेशी आंदोलन किया, असहयोग, देखिएगा किसके विरुद्ध, बंगाल विभाजन। तो असहयोग कब आता है, 1920 में, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो जहां जहां भी आप 3 देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, चौथा और पांचवा ऑप्शन। फिर देख लीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा, बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा की बात हुई थी, तो यहाँ पर आप देखते हैं 1, 2 और 4 आपका उत्तर होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा सूरत विभाजन और 1908 से लेकर 1914 तक की जो प्रमुख घटनाएं थी, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, दिल्ली दरबार और कामागाटा मारू। इस टॉपिक से संबंधित पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र प्रकरण
में संबंधित है। तो देखिएगा इससे संबंधित कौन है, तो अरबिंदो घोष है। इसी षड्यंत्र केस के तहत इन पर 1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और इनकी पैरवी करते हैं सीआर दास, और 1 साल बाद सीआर दास इन्हें क्या करा देते हैं, बरी करा देते हैं अपनी वकालत द्वारा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस स्थान पर दंड भोगने भेजा गया था, यह पूछा गया है एडीएस वर्ष 2019 में। तो आपको याद रखना है उस समय के बर्मा स्थित मांडले जेल में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो देखिएगा यह प्रश्न पूछा गया है एडीआर वर्ष 2019 में। तो जैसे कि आप जानते हैं मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है भारत में, तो लॉर्ड मार्ले मिंटो के द्वारा अधिनियम जो लाया गया था जिसमें मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनाव की बात की गई थी, तो आपको याद रखना है 1909। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है होम रूल आंदोलन से, साथ ही साथ अगस्त घोषणा से। तो देखिएगा इससे संबंधित अगर प्रश्न कौन सा है, तो देखिए इंडिया होम रूल लीग का लंदन में कार्य कौन देखता था, तो आपको याद रखना है डी ग्राहम पोल। ये पूछा गया है एडीएच वर्ष 2017 में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी जी का आगमन, प्रारंभिक सत्याग्रह, फिर गांधीवादी आंदोलन जिसमें हमको 1919 से लेकर 1942 तक की घटनाएं देखनी है। तो इससे संबंधित प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महात्मा गांधी जी के अनुसार हिमालय जैसी भारी गलती थी। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को समाप्त करना। अगला प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित, असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रीय आंदोलन हुए थे। संयुक्त प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था, बिल्कुल। मेवाड़ में बिजौलिया आंदोलन हुआ था, पंजाब में अकाली आंदोलन हुआ, और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में क्या हुआ था, आंदोलन। तो ये चारों के चारों सही है, तो आपका उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। तो आपको याद रखना है 1917 में इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केरल के वैकोम सत्याग्रह को समर्थन देते हुए गांधी जी किस वर्ष वहां पहुंचे थे। तो यह प्रश्न पूछा गया है एडीएच वर्ष 2017 में। तो आपको याद रखना है 1925 के बाद वहां पर ये पहुंचते हैं। किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह संगठन किया गया था। तो यह प्रश्न पूछा गया है एडीजे वर्ष 2019 में। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है, तो याद रखना है गुजरात का एक क्षेत्र है जहां यह खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। अगला हमारा जो टॉपिक है इस श्रृंखला में वो है स्वराज पार्टी का गठन, उसके कार्य, साथ ही साथ क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण। अगला प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित लिखा है, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2016 में। देखिएगा क्या है, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, बिल्कुल नहीं, गलत है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के क्या थे, संस्थापक थे, ये सत्य है। प्रफुल्ल चाकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नहीं। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, बिल्कुल नहीं। सचिन नाथ सान्याल ने युगांतर के संस्थापक थे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या है, बी, भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न अगर हम देखें इस टॉपिक से संबंधित, तो देखिएगा निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के आधार पर क्या कीजिए, सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा जतिन दास जी का क्या होता है, भूख हड़ताल होता है, तो याद रखना है 64 दिन का इनका क्या रहता है, भूख हड़ताल रहता है। फिर चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु होती है वो पुलिस मुठभेड़ के दौरान होती है। भगत सिंह जी को क्या होता है, फांसी की सजा होती है, हम शहीद दिवस मनाते हैं। और कल्पना दत्त जो किससे संबंधित थी, IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थी, सूर्य सेन जी के साथ इन्होंने काम किया था, तो इनको आजीवन कारावास होता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्रांतिकारी घटना और क्रांतिकारी सुमिलित है। तो यहाँ पर देखना है, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना, सचिन नाथ सान्याल जी नहीं, रास बिहारी बोस ने फेंकी थी। लाहौर में सैंडर्स पर गोली चलाना, तो इन्होंने, सचिन नाथ बख्शी इन्होंने नहीं किया था। निजामुद्दीन में रेल पर बम फेंकना, भगवती चरण वोरा, गलत। चिटगांव शस्त्रागार की लूट सूर्य सेन जी ने किया था, यह सत्य है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था। तो आपको याद रखना है HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने शहीद होने से पहले जेल में 63 दिन तक उपवास किया था। जो मैंने अभी 64 दिन कहा था वो 63 दिन है। तो यहाँ पर क्या है, जतिन नाथ दास, इनकी मृत्यु इसी प्रकार हो जाती है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल ओ डायर की हत्या की थी।
तो देखिएगा वर्ष 2017-18 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओडायर की क्या की थी, हत्या की थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने स्वराज दल का विरोध किया था? तो आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी जी ने स्वराज दल का क्या किया है, विरोध किया है। अगला जो हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित होने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है डॉक्टर एम.ए. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी जी ने क्या किया था, यह सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखना है जो सर्वदलीय सम्मेलन है जिसमें 29 दलों ने भाग लिया था भारत के, इसमें कुल 3 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम और तृतीय में एम.ए. अंसारी जी अध्यक्ष थे, वही दूसरे में मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता संभाली थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है 1935 से लेकर 42 तक की प्रमुख घटनाएं, जिसमें आपको देखना है 1935 का चुनाव, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, अगस्त प्रस्ताव और साथ ही साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इस टॉपिक से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रवादी नेता 1939 में अखिल भारतीय राज्य नागरिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू क्या थे, राज्य नागरिक कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन के क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला जो हमारा टॉपिक है जिससे संबंधित हम प्रश्न देख लेंगे वो क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिएगा इससे संबंधित अगर पहला प्रश्न हम देखें, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान पर पारित किया गया था? तो याद रखना है ये ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के भी नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। इस टॉपिक से केवल एक ही प्रश्न बना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम देखेंगे 1945 से 47 तक की घटनाएं, जिसमें हमको देखना है वेवेल योजना, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन का आगमन, माउंटबेटन का भारत आगमन, 3 जून प्लान, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, फिर कुछ अन्य जो है व्यक्ति विशेष, वो अगला टॉपिक होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिएगा इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आजाद हिंद फौज से निम्नलिखित व्यक्ति क्या है संबंधित है? MI 2018 के परीक्षा में पूछा गया है ये। तो रासबिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, ये तीनों क्या है सम्मिलित। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 3 जून योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिएगा भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य होंगे, ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया इनको स्वतंत्रता दी गई कि आप अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं या तो इससे अलग रह सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें गलत है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह व्यक्ति विशेष से संबंधित, जिसमें आप कथन दे सकते हैं, पत्रिकाएं दे सकते हैं और अन्य प्रश्नों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। जैसे कि इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये वर्ष 2019 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। इसका उत्तर याद रखेगा रासबिहारी बोस। प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2018 CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो आपको याद रखना है अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने 10 रोजा नामक पत्रिका प्रारंभ की थी। अगला जो प्रश्न है वह है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित जो समाचार पत्र था उसका नाम। तो याद रखना है दी इंडियन ओपिनियन। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो याद रखना है श्री अरविंद जी इस पुस्तक के क्या है, लेखक हैं। अगला प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित है, सही मिलान कीजिए। तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो आपको बताया था कि सांप्रदायिकता का विकास हुआ। तो A का थर्ड कहाँ दिख रहा है? तो 2 में दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक। फिर एक और देख लेते हैं, दांडी मार्च से क्या हुआ था, नमक कानून का विरोध किया गया था। तो यहाँ देखिएगा 4 का 4 कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका उत्तर। बाकी आप मिलान कर सकते हैं, जैसे 2 का 1 हुआ था, साइमन कमीशन में देशव्यापी आंदोलन चलाया गया था, विरोध किया गया था जगह जगह। फिर ये जो था चौरा चौरी घटना, असहयोग आंदोलन की क्या हो गई थी, वापसी। तो बिल्कुल सही है हमारा उत्तर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आयोग, सम्मेलन, व्यक्ति तथा सिफारिश निर्णय सुमिलित नहीं है? ADI वर्ष 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। तो आपको याद रखना है सर्वदलीय सम्मेलन जो 1928 में होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो यहाँ पर आता नहीं, यहाँ पर बात होती है नेहरू रिपोर्ट की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा नेता सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय हुआ था? तो आपको याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा उनके समाचार पत्र बंगाली में अंग्रेजी जज के विरुद्ध लिखने के कारण क्या हुआ था, कौन सी बात हुई थी, कौन सी घटना हुई थी? तो ये प्रश्न पूछा गया है ADS वर्ष 2019 में। तो उन्हें 2 वर्ष का क्या हुआ था, कारावास की सजा हुई थी, ये याद रखिएगा। तो यह रहा इतिहास संबंधी
प्रश्न श्रृंखला का अंतिम वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।